सारा यूक्रेन हमारा, पुतिन ने अब जेलेंस्की के पूरे देश पर ही दावा ठोक दिया है। वहीं दूसरी तरफ रूस और भारत के क्या प्लान हैं, जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान देते हुए पूरे यूक्रेन पर दावा ठोक दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के प्रमुख आर्थिक मंच पर बोलते हुए पुतिन ने यूक्रेन पर लंबे समय से चले आ रहे दावे को दोहराया और कहा कि रूसी और यूक्रेन वासी एक लोग हैं। उन्होंने कहा कि इस अर्थ में पूरा यूक्रेन हमारा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेनी शहर सूमी पर रूसी सेना के नियंत्रण करने की संभावना से इनकार नहीं करते हैं। यूक्रेन ने इस टिप्पणियों की निंदा की और इसे पुतिन का पागलपन कहा। पुतिन ने कहा कि हमारे पास एक कहावत है, जहां रूसी सैनिक का पैर पड़ता है वह हमारा होता है। यूक्रेन पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस ने कभी भी यूक्रेन की संप्रभुता के अधिकार पर संदेह नहीं किया है, लेकिन ये भी कहा कि यूक्रेन ने 1991 में एक तटस्थ राज्य के रूप में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। पुतिन ने कहा कि रूस की सेना रूसी क्षेत्र पर हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन के उत्तर पूर्वी सूमी क्षेत्र में एक बफर जोन स्थापित कर रही है। उन्होंने इस संभावना से इनकार नहीं किया कि रूसी सेना अंततः सूमी शहर पर कब्जा कर लेगी। उन्होंने अपनी मांग दोहराई कि कीव मॉस्को के क्षेत्रीय लाभ की वास्तविकताओं को स्वीकार करे और नाटो में शामिल होने की योजना का त्याग कर दे। पुतिन ने कहा कि हम यूक्रेन के आत्मसमर्पण की मांग नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वे जमीनी सच्चाई को जाने। उन्होंने कहा कि मॉस्को ने बार बार कीव को समझौता करने की चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा कि हमारा सूमी पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से मैं इसे खारिज नहीं करता। वे लगातार हमारे लिए खतरा बने हुए हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों पर गोलीबारी कर रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिगा ने पुतिन की टिप्पणियों को पागलपन बताया और रूस के खिलाफ कठोर प्रतिबंध का आह्वान किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, रूस को शांति के लिए मजबूर करने का एकमात्र तरीका उसके अंदर से सजा से बच जाने की भावना को खत्म करना है। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि यही वक्त है जिसका इंतजार भारत दशकों से कर रहा था। दुनिया की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी अब भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। वैश्विक कूटनीति के शतरंज पर एक ऐसा चाल चली गई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को और बीजिंग तक हलचल मचा दी है। बात किसी रक्षा डील की नहीं है, बल्कि भारत के सुपर पावर बनने या फिर पश्चिमी ताकतों का सिर्फ ग्राहक बने रहने की कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी पेशकश से जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। रूस का भारत को सुखोई 57E स्टील्थ फाइटर जेट्स के लिए 100% तकनीकी ट्रांसफर और भारत में निर्माण का ऑफर। यानी रूस ने भारत के सामने वो प्रस्ताव रख दिया है जो अमेरिका ने आज तक अपने सबसे करीबी सहयोगियों तक को नहीं दिया है। ये पेशकश उस वक्त आई है जब अमेरिका खुद भारत को अपना एडवांस स्टील्थ फाइटर जेट बेचने के लिए मनाने की जुगत में लगा है। फर्क सिर्फ इतना है कि F-35A खरीदने पर भारत सिर्फ ग्राहक रहेगा, लेकिन सुखोई 57E लेने पर भारत उसका निर्माता बन सकता है, तकनीक का मालिक। रूस ने भारत के सामने जो कार्ड फेंका है वो सिर्फ फाइटर जेट बेचने तक सीमित नहीं है। उसने कहा कि भारत और रूस मिलकर सुखोई 57E का निर्माण करेंगे। उसमें लगने वाले स्टील्थ टेक्नोलॉजी, इंजन, एवियोनिक्स और हथियार प्रणालियों का संयुक्त विकास करेंगे। रूस भारत को उस टेक्नोलॉजी की कुंजी सौंप देगा जिसके पीछे दुनिया की कई ताकतें दशकों से लगी हुई है। भारत में ये निर्माण नासिक स्थित HAL प्लांट में हो सकता है, जहां पहले से ही भारतीय वायुसेना के रीढ़ बने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स बन रहे हैं। यानी भारत को न नई फैक्ट्री बनानी है, न नई तैयारी करनी है, बस प्लांट में नई मशीनें लगेंगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी और भारत का अगला कदम सीधे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की दुनिया में होगा। सुखोई 57E को आप यूं समझिए, ये वही विमान है जो हवा में अदृश्य हो जाता है, सुपरसोनिक क्रूज करता है। उसके थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन ऐसे घुमाते हैं जैसे आसमान में मौत ने नृत्य करना शुरू कर दिया हो। दुश्मन की रडार उसे पकड़ नहीं पाती है और अगर पकड़ भी लेती है तो तक बहुत देर हो चुकी होती है। भारत के लिए इससे बड़ी कोई डील नहीं हो सकती थी। तकनीकी आत्मनिर्भरता का असली मतलब यही है। अब जरा अमेरिका के कार्ड पर नजर डालते हैं। अमेरिका भारत को F-35 देना चाहता है। दुनिया भर में इस फाइटर जेट की धाक है। सेंसर फ्यूजन, AI आधारित फायर कंट्रोल, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, हर चीज में बेमिसाल है। मगर दिक्कत यह है कि अमेरिका किसी भी देश को अपनी तकनीक का मालिक नहीं बनाता। न तो भारत में निर्माण की अनुमति, न टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और ऊपर से कीमत करीब $80 मिलियन प्रति यूनिट। ऊपर से उसके लिए पूरी अलग लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, नई ट्रेनिंग चाहिए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। यानी भारत सिर्फ ग्राहक रहेगा, निर्माता नहीं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब भारत की रडार प्रणाली
प्रणाली ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। त्रिवेंद्रम एयर स्पेस में अचानक ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक F-35B स्टील फाइटर आपात लैंडिंग के लिए दाखिल हुआ। तकनीकी खराबी थी, लेकिन असली खबर ये बनी रही कि जिसे अमेरिका और ब्रिटेन दुनिया का दृश्य फाइटर जेट कहते हैं, उसे भारत की IACCS प्रणाली ने न सिर्फ डिटेक्ट कर लिया बल्कि ट्रैक भी किया। भारतीय वायुसेना ने फौरन सुखोई फाइटर जेट्स को निगरानी पर भेजा और ब्रिटिश विमान को घेर लिया। ये वही IACCS सिस्टम है जिसने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के एयर टू इंजन को नाकाम किया था। F-35B के डिजाइन में जहां हथियार इंटरनल बे में छिपे होते हैं, इंजन और टरबाइन को इस तरीके से मास्क किया जाता है कि रडार उसे पकड़ न सके। वहीं भारत के एडवांस रडार टेक्नोलॉजी ने इस अदृश्य विमान की पोल खोल दी। अब दुनिया की निगाहें भारत पर है। अमेरिका सकते में है कि भारत अब उसके जाल में नहीं फंस रहा। रूस मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसने भारत के सामने वो ऑफर रख दिया है जो उसे डिफेंस सुपर पावर बना सकता है। ये कोई मामूली रक्षा सौदा नहीं है, ये भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला मोड़ है। अगर भारत सुखोई 57E का निर्माता बनता है तो सिर्फ लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी बेचेगा। रूस के साथ मिलकर भारत अपनी खुद की 5th जनरेशन फ्लीट खड़ी कर सकता है और आने वाले दशकों में अमेरिका के हथियार बाजार में बादशाहत को सीधी चुनौती दे सकता है। फैसला अब भारत के हाथ में है। क्या भारत भविष्य में सिर्फ सुपर पावर देशों का ग्राहक बनेगा या वो अब खुद डिफेंस टेक्नोलॉजी का निर्माता और निर्यातक बनेगा? सवाल बड़ा है व कम है, दाव है पूरी दुनिया का। खैर, अब जहां एक तरफ रूसी राष्ट्रपति का ये पूरा दिख रहा है, वहीं रशियन बिजनेस लॉबी भी ट्रेन किए हुए स्किल्ड वर्कर भारत के चाह रहे हैं ताकि यहाँ पर वो आगे बढ़ सके। पुतिन बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसा कर रहे हैं जिनको देखकर साफ समझ में आ रहा है कि भारत के साथ ये मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। बिजनेस के लिहाज से भी ये भारत के लिए सबसे अच्छी बात है। भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी भी इस बात को दिखला रही है कि कैसे भारत यहाँ पर आगे बढ़ सकता है। खैर, पुतिन का जिस तरीके से यहाँ साफ साफ यूक्रेन के प्रति संदेश है, ये संदेश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। और दूसरी बड़ी चीज ये भी देखने को मिल रहा है कि पुतिन ने सिर्फ ये बात ही नहीं कही कि यूक्रेन पूरा हमारा है, बल्कि भारत के साथ भी ये योजना बना रहे हैं। ये बातें भी साफ साफ ये कह रहे हैं कि अब हम यहाँ पर इकोनॉमिक तौर पर दोनों देशों के साथ मिलकर परियोजनाओं की बात कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के ही साथ, बल्कि ये चाइना के साथ मिलकर भी कुछ उसी तरीके के प्रोग्राम बना रहे हैं। खैर, ये तो अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि अपने ग्राउंड में वापसी करते हुए दिख रहे हैं। पुतिन बहुत ही अलग तरीके से चीजों को हैंडल भी कर रहे हैं। हालांकि यहाँ आगे बहुत सारी चीजें हैं जो देखने को मिलेंगी। खैर, अब ईरान युद्ध के बाद क्या असर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर भी बात यही की गई है कि भारत और रूस मिलकर कई कॉरिडोर्स वगैरह बना रहे हैं और ये कॉरिडोर भविष्य में साथ आने वाला है। लेकिन इस कॉरिडोर के बनने में ईरान के अंदर शांति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर शांति स्थापित नहीं होती है तो फिर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।